घर हमारा छोटा हो या फिर बड़ा हो, सामान उसमें कम हो या ज़्यादा हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हम अपने घर को कितना वक़्त देते हैं, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, कितना टाइम देते हैं क्लीनिंग के लिए। घर की ऑर्गेनाइज़ेशन देख के औरत की जो सलीकामंदी होती है ना, वो साफ़ ज़ाहिर होती है। वहाँ आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो जी आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी ही छोटी-छोटी सी टिप्स शेयर करूँगी, जिनसे कि हम अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं। वहाँ हमें अपने आप को बिल्कुल भी थकाना नहीं पड़ेगा। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने अपना जो ब्लॉग था वो स्टार्ट किया है। यानी कि ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह जो था वो सब हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे जो भी मुझे कपड़े नए थे वॉश करने थे हाथ से, तो बस उनको मैं भिगो दूँगी और जब तक मैं दूसरे कामों में लग जाऊँगी। तो कपड़े जब तक अच्छे से भीगे रहेंगे और मेरे और जो काम हैं वो भी निपट जाएँगे। जी, सबसे पहली टिप कि मॉर्निंग में उठने के बाद हमें ये ही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। अच्छा, जहाँ जब हमें ये नहीं पता होता है ना कि करना क्या है, वहाँ हमारा आधे से ज़्यादा टाइम तो सोचने में ही निकल जाता है। तो मैं कहूँगी कि जो भी काम आपको दिख रहा है बस हाथों हाथ आप उसको निपटाने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करने के बाद फटाफट से मुझे जो कपड़े वॉश करने थे मैंने उनको भिगो दिया और जो कल के वॉश किए हुए कपड़े थे रात भर में अच्छे से सूख गए। तो बस मॉर्निंग में उठते साथ ही मैंने उन कपड़ों को सबसे पहले फ़ोल्ड करके रख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं झाड़ू पोंछा कर भी लूँगी और साइड से कपड़े पड़े रहेंगे, तो यकीन मानिए कि मेरा झाड़ू पोंछा ना बिल्कुल भी झाड़ू पोंछे जैसा नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि झाड़ू भी वहीं मज़ा देती है जहाँ जब हम लोग अच्छे से चीज़ों को जगह पे उठाकर रख देते हैं। चीज़ों को ना जगह पे उठा के रखने के बाद ही घर हमारा काफ़ी हद तक नहीं बल्कि मैं ये कहूँगी कि पूरे हद तक हमारा घर नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ लगने लगता है। सबसे पहला तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आज आपको क्या-क्या काम करने हैं, यानी कि दिन भर में आपको कितने काम करने हैं। अच्छा, काम के साथ-साथ मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत अपना भी ख़्याल रखें, अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको सेव करके यानी कि बचा के रखें। किसी की बातों को लेकर आपको ये नहीं करना है कि बस आप टेंशन में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मतलब हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आपने कौन-सी चीज़ उठा के कहाँ रख दी, आपको कुछ नहीं पता। बस आप उसी टेंशन में चले जा रहे हैं। साथ ही घर के जितने भी काम हैं, जो भी काम हैं और उनको ना आप बोझ समझ के ना करें। यकीन मानिए जिस दिन से आप घर के कामों को बोझ समझना बंद कर देंगी, उस दिन से ही आपको आपके घर के काम आपको सुकून देने लगेंगे, साथ ही आपका घर एकदम से ऑर्गेनाइज़ रहने लगेगा। अपने घर के कामों को बड़े ही अच्छे से और दिल लगा के करती हूँ। मैं बिल्कुल भी ये फीलिंग नहीं रखती कि अरे यार! ये और मुझे काम करना है, नहीं। मेरा काम है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो ज़ाहिर है सारे काम मैं ही करूँगी। हाँ, मैं पूरा दिन भी अपने कामों में नहीं लगाती, मैं सिर्फ़ गिना-चुना वक़्त देती हूँ और यकीन मानिए कि उस वक़्त में ही मेरे घर के सारे काम जो हैं वो फटाफट हो भी जाते हैं और घर मेरा बच्चों के साथ भी 24 हावर्स नीट एंड क्लीन बना रहता है। तो बस ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपने घर को कितना वक़्त और किस तरह से दे रहे होते हैं। वही काम अगर हम लोग बोझ समझ के करने लगते हैं ना तो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता और साथ ही काम में भी मन नहीं लगता। अच्छा, मुझे ना पौधे लगाने का बड़ा शौक है, गार्डनिंग करने का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हल्का-फुल्का ही घर में छोटे-मोटे से कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो मनी प्लांट मेरा एक बड़ा-सा है, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गया था, तो यहाँ पे ना मैंने एक छोटे पॉट में और लगा लिया है। ग्रो कर जाएगा, देखती हूँ कितने दिन लगेंगे, तो फिर आप लोग के साथ ज़रूर शेयर तो जब करूँगी। हम लोग ना घर में छोटी-मोटी सी जो ग्रीनरी होती है, जगह-जगह पर लगा के रखते हैं, तो यकीन मानिए कि दिल को ना इतना सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा-सा लगता है। तो मैं मतलब और पौधे ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी सारी हमारी मेहनत लेते हैं, काफ़ी सारा टाइम लेते हैं। लेकिन मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो बिल्कुल भी मतलब हमारा टाइम नहीं लेता और काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करता है। तो उसके लिए आप लोग अपने घर में मनी प्लांट को जगह-जगह रख सकते हैं। वहाँ आपको बिल्कुल भी मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपके घर में लाइव ग्रीनरी जो है वो अच्छी लगेगी, दिखेगी। जी, जी। साथ ही ना छोटी-मोटी जो घर में तब्दीली होती है यानी कि चीज़ों को चेंज करना, तो वो भी आप लोग करते रहें और जब आप लोग चीज़ों को चेंज करते रहेंगे ना यानी कि कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करें, तो यकीन मानें कि आपका जो मन है ना वो घर के कामों में भी लगेगा। जी, दानी ना मेरी 2 इयर्स की हो चुकी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये बुक्स मँगाई हैं।
और अभी से ही मैं दानिन को यानी कि बुक्स वगैरह रीड करवाने का जो है एक हैबिट होती है ना वो डाल रही हूँ। साथ ही जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं ना यानी कि पिक्चर वगैरह देख के एनिमल हुए और फ्लावर्स वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि दानिन देख के ना उनको समझे और पहचानने की कोशिश करे। 2 इयर्स में बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं कि अगर आप लोग उन्हें कोई भी चीज़ बताएँगे तो वो याद रखेंगे कि हाँ, ये मतलब मम्मा ने ये बताया है या फिर ये चीज़ है। तो मैंने ना फ़िलहाल में दानिन के लिए पिक्चर्स वाली जो बुक्स थी वो मीशो से ऑर्डर कर दी थी। तो ये ना 12 बुक्स का सेट आया था और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, बॉडी पार्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, गुड हैबिट्स, बर्ड्स और मतलब काफ़ी सारी यानी कि 12 बुक्स हैं और 12 बुक्स अलग-अलग तरीके की हैं और बच्चे देख के ना यानी कि बोर भी नहीं होंगे। कभी आप उनको फ्लावर दे सकते हैं, कभी आप उनको बॉडी पार्ट्स दिखा सकते हैं, कभी बर्ड्स दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ना बच्चों को पहचान भी हो जाएगी और बच्चों को रीडिंग की जो हैबिट है ना वो भी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, तो ना सुबह के टाइम पे यानी कि 10-11 बजे तक लगभग मैं फ्री हो गई थी अपने कामों से। तो फिर आज ना मुझे यहाँ पे छत की सफाई भी करनी थी। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लेके लग गई थी फटाफट से सफाई करने के लिए। और मेरा आपकी साइकिल आप लोग देख ही रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, यानी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस यहाँ की जो साफ़ सफाई थी वो भी बिल्कुल भी नहीं हुई। और मीरा आपकी जो साइकिल थी वो तो इतनी गंदी हो गई कि उसकी अब धुलाई करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर ना मम्मी-पापा आए थे देखने के लिए, तो वो लेकर आए थे केक। अच्छा, हमें बच्चों के साथ अपने कामों को किस तरह से एडजस्ट करना होता है, ये बिल्कुल हमारे ऊपर होता है। मैं कहूँगी कि आप लोग थोड़ा मल्टीटास्किंग बनें और मल्टीटास्किंग बनने से आप लोग खुद देखेंगे कि आपके काम ना किस तरह से फटाफट से पूरे होते चले जाएँगे। ही आप एक काम और कर सकते हैं कि जब आपका ना काम करने में मन नहीं लगता है, तो आप वहाँ पे अपने लिए टाइमर सेट कर सकते हैं। 10 मिनट किसी भी एक काम के लिए रख सकते हैं। 10 मिनट में अगर काम आपका होता है यानी कि कोई भी एक रूम वगैरह आपको क्लीन करना है, तो वहाँ पे आप लोग ना अपने आप को 10 मिनट दें, 10 मिनट से ज़्यादा ना दें। क्योंकि अक्सर करके जहाँ पे हमारे ना ज़्यादा टाइम जाता है, वो काम हमें फिर बोरिंग लगने लगता है। बस हमें अपने माइंड में अपने कामों को सेट करके रखना है कि हाँ, मुझे ये काम करने हैं। और अगर आप अपने काम भूल जाते हैं तो फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं, किसी भी एक कोई डायरी पेन वगैरह अपना बना लें, रख लें और उस पे आप लोग नाइट में ही 1 या 2 मिनट आप लोग मुश्किल से दे सकते हैं और वहाँ पे अपने कामों को नोट डाउन कर लें कि मॉर्निंग में मुझे यानी कि नेक्स्ट डे ये काम करने हैं और इससे ज़्यादा मैं एक भी काम नहीं करूँगी। तो आप लोग यकीन मानिए कि आपके घर के जो भी काम हैं वो फटाफट से होते भी चले जाएँगे और आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि यार मैं पूरा-पूरा दिन कामों में लगी रहती हूँ। आपको मतलब अपना एक रूटीन सेट करना है। सबसे ज़्यादा बोरियत हमें कब होती है, जब हम पूरे-पूरे दिन काम करते रहते हैं, हमें बिल्कुल भी खुद के लिए, खाने-पीने तक के लिए टाइम नहीं मिलता, तब हम लोग चिड़चिड़ाने लगते हैं। काम हमें वही करने हैं, लेकिन करने हमें पूरे दिन में हैं और वही काम अगर हम लोग घंटे से 2 घंटे में कर लें यानी कि 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर, तो कितना अच्छा रहेगा ना, वहाँ हमारा फिर मन भी लगेगा। तो मैं कहूँगी कि अपना एक जो रूटीन है ना वो बना के रख लें। सुबह का, दोपहर का और शाम का। ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 15 या 20-20 मिनट का आप लोग अपना रूटीन बना के रखें और यकीन मानें कि जब आप लोग ये चीज़ डेली फ़ॉलो करेंगे, 21 डेज़ में आप लोग खुद अपने घर में एक तब्दीली देखेंगे कि हाँ, वाक़ई में इतने रूटीन के साथ, सिर्फ़ इतने कम टाइम के साथ मेरा घर 24 हावर्स नीट एंड क्लीन रहने लगा है। साथ ही एक आदत और लेके आनी है कि जो भी चीज़ चलते-फिरते आपको दिख रही है, यानी कि जगह-बेजगह की, तो बस उठा के आपको हाथ के हाथ उस चीज़ को उसी की जगह पर पहुँचा देना है, के राइट प्लेस पर। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग निकलते-बैठते चीज़ें देखते हैं, लेकिन देखने के बाद भी ना हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि जब मैं काम करूँगी तब रख दूँगी। तो वही हमारे काफ़ी सारे काम जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं कि वहाँ पे काम हमने खुद अपने लिए बढ़ाए हैं, हमने लगे हाथ चीज़ों को समेटना नहीं सीखा। कोई भी काम कर रहे हैं, किचन हो, घर हो, बाथरूम हो, कुछ भी हो, अगर आप लोग बाथरूम में नहाने गए हैं, आपको गंदे कपड़े लटके हुए दिख रहे हैं, फटाफट से उठाएँ, आप लोग उसको कोई भी एक बास्केट बना के रख लें। जो टब होता है, बकेट होती है, कुछ भी चीज़ रख लें। ज़रूरी नहीं है कि महँगे ऑर्गेनाइज़र खरीदें। बस हमें चीज़ों को अच्छे से, सलीके से रखने की जो अक्लमंदी है ना, वो होनी चाहिए। सलीकामंदी हमारे अंदर होनी चाहिए। मैंने काफ़ी ऐसे छोटे-मोटे से घर जिनमें कि कोई महँगे ऑर्गेनाइज़र, कोई महँगे डेकोर आइटम्स नहीं हैं, लेकिन उन घर को मैंने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ और सजा हुआ देखा है कि यकीन मानें, नज़र हटाने का मन नहीं होता।
अच्छा जी, यहाँ पे मतलब आज मन था मेरा किटी पार्टी करने का, तो बस छोटी-मोटी सी किटी पार्टी की और आप लोगों के साथ छोटी-सी वीडियो को शेयर किया है। साथ ही ना रात में जो होता है वो दानिन का थोड़ा-सा रूटीन चेंज है कि गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो रात में ना यानी कि हल्का-फुल्का उसका जो फेस वॉश वगैरह होता है वो कर देती हूँ मैं, और उसके बाद उसके जो कपड़े होते हैं, दिन भर के यानी कि पसीने वगैरह की भी बदबू आने लगती है, और बच्चों के कपड़े चेंज करा के उसको नाइट ड्रेस पहना देती हूँ और फीडर दे देती हूँ, तो वो अपना फ़ीड कर लेती है और फ़ीड करते-करते यानी कि ऊधम-पाची करते-करते सो जाती है। साथ ही ना उसके बराबर से लेट के मैं उसको स्टोरी वगैरह भी सुनाती रहती हूँ, तो वो सुनते-सुनते सो जाती है, साथ मेरा भी होता है। इस तरह से ना दोनों बच्चों को सुलाने के बाद फिर मैं नाइट में से 5 मिनट का अपना एक रूटीन फ़ॉलो ज़रूर करती हूँ। जो भी चीज़ें इधर-उधर हुई होती हैं, तो बस फटाफट से उन्हें उठा के उन्हीं की जगह पर रख देती हूँ, जिससे कि मुझे मॉर्निंग में कोई भी दिक्कत ना आए। साथ ही फीडर वगैरह भी उसकी वॉश करके रख देती हूँ। मीराब की जो वाटर बॉटल होती है, उन सारी चीज़ों को वॉश करके रखना कि सुबह उठ के मुझे कोई दिक्कत ना पड़े। अच्छा, ब्लॉग कैसा लगा मेरा बताइएगा ज़रूर, और अगर आज आप लोग फर्स्ट टाइम हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। कमेंट बॉक्स में बताएँ ज़रूर, और अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।